तो इस सेवा में इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? हम लूट के लाते हैं, कूट के खाते हैं। एक पदाधिकारी के घर से 300-400 हजार करोड़ रुपया निकलता है। पप्पू यादव एक जमींदार परिवार का लड़का है। आपको गडकरी जी अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। सर कूली होता है ना, सबका बोझ उठाता है, तो आपने भी बोझ उठा रखा है पूरी दुनिया का। मैं कूली नहीं हूँ। पप्पू यादव की ताकत ही पप्पू यादव की कमजोरी हो गई। 17 साल आप जेल में रहे, क्या सीखने को मिला? आज के प्यार में उस दौर के प्यार में क्या अंतर है? आजा मोरे बालमा पहले था, अब है छठा सतमा प्यार है, आई बहार है। प्रगति हो रही है भारत में? कहाँ से होगी? इसके पीछे कौन है? सिस्टम, नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल, सब एवरीवन ऊपर से नीचे तक। मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, गुजर आंदोलन। अच्छा, एक दिन का आपको भारत का सर्वोच्च पद पे बैठा दिया जाए, आप खत्म कर देंगे? पप्पू यादव ने कभी मुहिम नहीं चलाई, एक कुआं एक शमशान वाली? नहीं, ये सब काम तो हम करते नहीं है। तो तेजस्वी यादव जी को कैसे देखते हैं आप? हम किसी को कुछ नहीं देखते, हम खुद को, अपने आप को देखते हैं। सच बोलना मेरा गुनाह है, मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी हो गई भैया। सर जगह जगह बिहारियों का पलायन हो रहा है, मार खा रहा है, पलायन हो रहा है, क्या करें भैया? हम छोड़िए ना, वो क्या करें? मोदी जी तो ईदी दे रहे हैं, आप एक पैकेट दे रहे हैं। भैया गाली देना बंद कीजिए ना जात पात को। मैंने अभी क्या कहा? सर नीतीश जी के बारे में आपके क्या विचार है? वो कहते हैं हम सबके हैं। जो जात पात कम करते हैं उसको मैं पसंद करता हूँ। राणा सांगा पे जो बोला सपा सांसद, सही बोले? नहीं, उन्होंने जो कहा कि बाबर को लाए वो सही है। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? सिर्फ गरीब से करते हैं। गरीब की जिंदगी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। अपने आप को खत्म कर सकते हैं, किडनी बेच सकते हैं, कैंसर बेच सकते हैं। नमस्कार, भारत रफ्तार में आप सभी का स्वागत। इस वक्त मैं एक कॉफी हाउस में बैठा हूं और एक नेता जो मसीहा के तौर पे जाने जाते हैं, एक नेता जो 24 घंटे 24x7 एक्टिव रहते हैं, एक नेता जो हर पिछड़े गरीब की आवाज उठाते हैं और उनको रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। इस वक्त हमारे साथ है पप्पू यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है पप्पू जी आपका। नमस्कार, प्रणाम, सुप्रभात। कैसे हैं पप्पू जी आप? नमो बुद्धाय। बस ऑल वेल? इंसानियत और मानवता के लिए जब अवसर मिलता है, ईश्वर की असीम कृपा होती है, उसकी मदद की, उसकी सेवा की, तो खुद मैं अपने आप को महसूस करता हूँ कि हम पर असीम कृपा है। तो इंटरनल खुशी मिलती है, इसलिए ऑल इज वेल हो। और कुछ भी इस कंट्री में ऑल इज वेल कुछ हो ही नहीं सकता। क्यों सर? बस है ही नहीं, वो स्थिति नहीं। आप उठा करके देखें, इस कंट्री में 150 करोड़ की आबादी में 84 करोड़ लोग 5 किलो अनाज पर खाना खाते हैं और उसके बारे में कोई नहीं सोचता। 6,000 रुपया पर कैपिटा इनकम लगभग 90% के लगभग स्थिति है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। फार्मर्स जो आज भी 70% हमारी स्थिति उस पर डिपेंडेबल है, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। उस पर हम उसकी इकोनॉमी, उसकी बीज, उसके खाद, उसकी पानी, उसकी लाइफ, उसके बारे में नहीं सोचता। जो मिडिल क्लास और गरीब लोग हैं, जो हालात अच्छे नहीं हैं, जिनके वो जो परिस्थितियां हैं, एक घर में 5 आदमी हैं तो 4 बीमार हैं, 3 बीमार हैं। हम मेडिकल सिस्टम को और लूटने का माध्यम बना दिए हैं, उसके बारे में कोई नहीं सोचता। एजुकेशन सिस्टम की भी वही स्थिति, तो ना एजुकेशन सिस्टम ना मेडिकल सिस्टम, और ये दोनों आम आदमी पर बोझ बनता जा रहा है। रोजगार नाम की चीज है नहीं और खेती रही नहीं किसी के पास। या तो सीमांत किसान है, या तो भट्टेदार है, दिहाड़ी मजदूर है। रोजगार में कुछ है नहीं, उस पर चर्चा होती नहीं है। तो इस कंट्री में चर्चा या तो भाषा को लेकर के हो जाता है, हिंदी, गैर हिंदी, नॉर्थ साउथ पूरा बटा हुआ है, या भोजपुरी, मिथिला, अंगिका, मगही, नागपुरी, या हिंदू मुसलमान, या बैकवर्ड, या फॉरवर्ड, या जात धर्म। आप तो समाज सुधारक की तरह बात कर रहे हैं पप्पू जी। जो सही है तो यही बात है ना भैया। राजनीति में हम आए ही सेवा को के लिए जाने जाते हैं लोग। सेवा के अलावा मेरा कोई तात्पर्य नहीं, आनंद मार्गी हूँ। राजनीति का मतलब ही होता है सेवा। तो इस सेवा में इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? 280 करोड़ रुपए अब तक आप 40 साल की राजनीति में नहीं लोगों की सेवा में दे चुके हैं। हम लूट के लाते हैं, कूट के खाते हैं।
रॉबिन हुड है आप। आपको क्या लेना देना हमसे? हम कहाँ से लाते हैं, कहाँ से बांटते हैं? आपको ना ईडीसी भी आई है क्या? या दुनिया हमसे अब जो लूटता है उससे पूछिए ना कहाँ से लाता है इतना पैसा। एक पदाधिकारी के घर से 300, 400, 1,000 करोड़ रुपया निकलता है। उन लोगों से पूछिए, इन लोग जज साहब के भी चले हैं। 10,000 करोड़ जज साहब हो या कोई हो, सबके घर से। हमारे जेब में 10,000 रुपया नहीं होता है, लेकिन देश का कोई गरीब आदमी मेरे यहाँ से लौट के नहीं जाता है। कभी इस दोस्त से, कभी उस दोस्त से, कभी वो दोस्त कोई मदद कर देता है, इनको बोलता है 10,000 इनको दे दो, उनको कहते हैं 10,000 इनको दे दो। घटना घटती है, बस मदद कर देते हैं। लगता है कि मदद हो जाए, मदद कर दूं, कोई लौट विपक्षी के तो न कई तरह के जाओ। आरोप लगाते हैं कि आप धमकाते हैं, डराते हैं, कई खबरें भी छपी हैं। भैया तो होगा ना भैया, कौन भैया जितना पप्पू यादव एक जमींदार परिवार का लड़का है, मार्गी स्कूल का, जिसको 7 बार निर्दलीय सांसद लोगों ने बनाया, 6 बार, 1 बार एमएलए है, 7 बार, जो देश का सबसे अवार्डेड एमपी हो, सबसे ज्यादा क्वेश्चनायर हो, अवार्डेड हो, अब पप्पू यादव जी जो सबका बेटा हो, सबका सेवक हो, ना कभी नेता बनने का सपना देखा ना मैंने, जो देश के हर दुख में, कोरोना हो तब, बाढ़ हो तब, सुखाड़ हो तब, मर्डर हो तब, भुज में भूकंप हो तब, उत्तराखंड में साइक्लोन आए तब, उड़ीसा में हो तब, गुजरात में बिहारी पर जुल्म हो तब, मणिपुर में हो तब, हर परिस्थिति, आसाम में जुल्म हो तो पप्पू यादव। पप्पू जी कभी आप बिहार के अलावा इतना सेवा करते हैं लोगों की, कभी सोचा नहीं बिहार से बाहर की राजनीति करने को? बिहार से बाहर की पार्टी राजनीति बना ले कोई? ये भुज बिहार में है क्या? नहीं, पार्टी उत्तराखंड बना बिहार ले, में सेवा। पार्टी तो थी, पार्टी मर्ज कर गई। पार्टी को हमने मर्ज, प्रियंका गांधी जी के कहने पर कांग्रेस में मर्ज किया। आपने तो मर्ज कर दिया, इतना बड़ा दिल दिखाया राहुल गांधी की, आप तारीफ करते हैं, उनके प्रचारक हैं। वो सच्चाई के दिल्ली से लेकर राहुल गांधी एक सच्चा इंसान है। लेकिन आपको बैठक में शामिल नहीं किया कांग्रेस? चलिए कोई बात नहीं, सच बोलता है। इस युग में जब सभी लोगों ने संघर्ष का रास्ता छोड़ दिया, लड़ना छोड़ दिया, मरने का जज्बा खत्म हो गए, तो वहाँ राहुल गांधी जी 10-10 हजार किलोमीटर चल रहे हैं, 4,000 किलोमीटर चल रहे हैं, बात उठा रहे हैं, आम आदमी की बात। चलने वाले की पार्टी ने तो आपको बिहार में बैठक में शामिल नहीं किया। आप एक बात बताइए, इसी राहुल गांधी का उनके वे पर, उनकी आइडियोलॉजी और कैरेक्टर पर क्या सवाल खड़ा कर दूं? उनकी पार्टी के लोग हैं। आप हमको बताइए ना, यदि गडकरी जी सबसे अच्छे लोग हैं, काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो क्या तो आपको गडकरी जी अच्छे लगते हैं? बिल्कुल अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। डेवलपमेंट के अलावा दूसरी फालतू बात वो नहीं करते। वो हिंदू मुसलमान में इन्वॉल्व नहीं रहते, वो फालतू धंधा में नहीं रहते, वो वर्किंग है, उनकी काम करते हैं। राहुल जी सच बोलते हैं, प्रियंका जी डैशिंग और डायनामिक। तो आपको दर्द नहीं होता? आपको पार्टी में, दिल्ली में अब किस बात का दर्द होगा? झारखंड में आपने मेहनत की, आपको पार्टी बिहार की मीटिंग में नहीं बुलाया। पॉलिटिक्स का मतलब ही होता है, मतलब क्या कहा जाए, पितमरु हो जाए। नहीं, पॉलिटिक्स यूज एंड थ्रो तो वो वर्तमान पॉलिटिक्स में होता रहता है, चलता रहता है। पॉलिटिक्स का मतलब ये है, जो जितना बड़ा दोगला तेगला उतना बड़ा पॉलिटिशियन। अच्छा, अच्छे पॉलिटिशियन की अब जगह कहाँ है? सच बोलने वाले, साफ सुथरा बात करने वाले। देखिए, मेरी ताकत ही मेरी कमजोरी बन गई, पप्पू यादव की ताकत ही पप्पू यादव की कमजोरी हो गई। आपकी ताकत कोई अब सबको पता है कि ये आदमी कभी बैकफायर भी हो सकता है, सच बोल देगा मेरे बारे में भी। तो डर लगता है इस आदमी से, ये आदमी से आप झूठ की उम्मीद मत करिए, चापलूसी की उम्मीद मत करिए, दलाली की उम्मीद मत करिए। इस आदमी से आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। ये 24 घंटा इस कंट्री के और आम आदमी के अलावा दूसरी बात नहीं करेगा। भी कहते हैं सर। अब एक बात हमको तो समझ में नहीं आता है कि कहाँ से आगे भैया, तो आप ही देख लो ना, काम पर तो वही आचार संहिता, वही 354,
रोड रोको, रोड जाम, यही सब जो छात्र आंदोलन जो चलता रहता है। तो सर सरकार से मोटिवेटेड खुद में भैया तो पप्पू यादव या सब पर सरकार से नहीं, कदमे को नरेंद्र मोदी जी पर थे। तो 17 साल आप जोगी जी पर 10-10 तो मर्डर केस थे। तरी पार थे अमित शाह जी, कर दिया था। तो क्या कहें, वो लोग वही हैं, गाली दिया जाए अमित शाह जी को। जब जब किसी की सरकार होती है, अंग्रेज के समय भगत सिंह को क्या कहा, झांसी की रानी का क्या कहा, अंग्रेज के समय कांग्रेस को क्या कर दिया, कांग्रेस ने जौहर साहब का क्या हाल किया। पप्पू जी 17 साल आप जेल में रहे, क्या सीखने को मिला? कुछ सीखने उखने को कुछ मिलता है क्या? किताब लिखे, 2-3 किताब लिखे, आप बहुत सारा चीज रिफॉर्म कर सकते थे। इग्नू खोल, बहुत सारी चीजें को मैंने महसूस किया कि सब सीखने, जब आप कहीं रहेंगे तो आपको सीखने को ही मिलेगा। पप्पू जी कभी आपको ऐसा लगता है आप जेल में रहे, मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है, कई निर्दोष लोग फंस जाते हैं? सबके लिए काम किए, आप जाइए तिहाड़ पता करिए ना भाई। अच्छा, सबके लिए काम किए, जुल्म पर रोके। तिहाड़ में मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाके देखिए, 3 नंबर में बनाए, वार्ड, एक एक चीज मैंने किया। आप उठा करके देखिए, आपको पता चल जाएगा। वो जेल ह्यूमन राइट्स किए, डिजास्टर मैनेजमेंट किए। सर आपकी प्यार की कहानी हर कोई कहता है, क्या आपको आज के प्यार में उस दौर के प्यार में क्या अंतर है? आज है पहला पहला प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा, पहले था। अब है छठा सतमा प्यार है, आई बाहर है, आजा मोरे बालमा, नहीं तो नम्मा भी तैयार है। अब प्यार का मतलब है पैसा, प्यार का मतलब है धोखा, जस्ट नो एंटरटेनमेंट, जस्ट नो एक लाइफ है, आनंद, एक जो मन को, दिल को अच्छा लगता है, वो गए, मिले, बात हुई, चलती। प्यार का कोई, सर ऐसा कहा जाता है एवरीथिंग गोज, लव, वॉर एंड पॉलिटिक्स, आप कैसे देखते हैं? एवरीथिंग गोज, सब कुछ चलता है, प्यार, पॉलिटिक्स, एवरीथिंग, वॉर एंड लव, लव एंड वॉर, एवरीथिंग इज फेयर। फिर ये चीजें मैं इतना कह सकता हूँ, कहने के लिए अलग बात है। समय काल पात्र के अनुसार चीजें चेंज होती रहती है, चेंज होती रहनी चाहिए। टाइम, पर्सन, प्लेस, वे एंड सब्जेक्ट। अब अब्राहम लिंकन के समय था लव द बाय द फॉर द पीपल, लेकिन जब अब आप बात करिएगा तो उसमें विद द हैव द देन लव द बाय द फॉर द पीपल होगा। अब प्यार की परिभाषा, कोई आपसे मदद मांगने आया और उसको कहिए कि नहीं नहीं जाइए, भगवान आपका ठीक करेगा। कोई आपसे 10,000 रुपया बेटी की शादी के लिए आया, बोलिएगा नहीं नहीं चलिए ना, सब हो जाएगा, तो वो प्यार नहीं है। अब है कि यदि आप उसके हुए हैं, उसके लिए हैं, उसके लिए जीते हैं, उसके लिए करते हैं, उसकी खुशियों को ढूंढते हैं, उसके लिए मुस्कुराने का अवसर देते हैं, तो आप लगता है कि चलो भाई दिल से हम प्यार करते हैं या दिल से कोई काम करते हैं। इसलिए विथ एंड हैव देन लव द बाय द फॉर द पीपल, तो चेंज हुआ ना भाई। सर आनंद मार्गी का थॉट क्या है? पीपल वांट सॉल्यूशन। बिल्कुल, विज्ञान और अध्यात्म पर एक वर्ल्ड बेसिस, हर आदमी का इंटरनल खुशियां, आत्म मोक्षार्थम जगत हिताय च, संगच्छेद्वम संबद्धध्वम संभो मन, एक ऐसा इंसान जो गॉड गाइड बाय नेचर, नेचर गाइड बाय गुड, जो सभी तरह की प्रकृति, परमात्मा, चीजों के जो निर्मित है, उसकी एक बुद्ध की तरह, नानक की तरह, कबीर की तरह, आनंद मूर्ति जी की तरह, हर थॉट को, हर प्रोसेस और प्रगति का देखते हुए मानवीय मूल्यों को सर्वश्रेष्ठ बना करके सृष्टि का निर्माण, सृष्टि का विकास, आम आदमी की खुशियां, बिना किसी डर, भय और दुख के, संकट के, रोग के, भय के, द्वेष के, क्लेश के, व्यक्ति का प्रगति आनंद मार्ग का थॉट है। प्रगति हो रही है भारत में? कहाँ से होगी? अर्थ युग में जब अर्थ ही नहीं है तो प्रगति कहाँ से होगी? भूखे पेट भजन होगा क्या? साधना मन लगेगा, चित्त, जब मन ही चित्त ना होगा तो साधना कहाँ से होगी? पर बिहार में भी बेरोजगारी और पेपर लीक बड़ी समस्या है,
ये तो पूरे देश की समस्या है। तो सर ये समस्या का यूपीएससी समाधान क्या है? बीपीएससी कोई समस्या क्या का समाधान है? आपको डर तो होता होगा। रोकिएगा बाबू, डेली तो हाउस में उठाते हैं, गोली खाते हैं। यूपीएससी की लड़ाई लड़े, सीसेट की, एसएससी की, बीपीएससी की, कुछ इसके पीछे कौन है? सिस्टम, नेता, पदाधिकारी, माफिया, दलाल, सब एवरीवन, ऊपर से नीचे तक। इससे ज्यादा पैसा कहाँ? पूरा ऊपर से नीचा मिला हुआ, सब कुछ जाहिर हो चुका है। आप बेरोजगार युवाओं को नहीं कहते कि सरकारी नौकरी के पीछे मत भागो? लड़ने की हिम्मत नहीं है ना। हाँ? बैंकिंग हमारा सही नहीं है ना। बैंक हम बांग्लादेश के तर्ज पर काम नहीं करते। बैंक हमें सूद नहीं दे, सूद ब्याज हम उतना कहाँ से दे पाएगा कोई यार? नहीं, केवल आपको कहाँ लगता है कि सरकारी नौकरी से ही रोजगार मिल जाएगा? नहीं, वो तो इस जन्म मैंने प्राइवेट कहा, प्राइवेट भी तो आपको खत्म हो गया। आरक्षण प्राइवेट में है नहीं, तो मिडिल क्लास आरक्षण को तो आरक्षण मिलेगा नहीं, तो किसको मिलेगा? आप उठा करके देखिए। तो आप आरक्षण के पक्ष में है, विरोध में? आरक्षण तब तक रहनी चाहिए जब तक इक्वालिटी नहीं आ जाता है, क्वांटिटी नहीं आ जाता। आरक्षण चाहे ऊंची जात की गरीब हो, चाहे माइनॉरिटीज के हो, तो आप तो जाति चाहे में 42%। नहीं, हम गरीब की बात की, आप सुने नहीं किया। मैंने कहा एजुकेशन सिस्टम आरक्षण लाया गया था इक्वालिटी के लिए जी। इतने साल में आ नहीं पाया। नहीं, कहाँ से आ पाए? मंडल कमीशन के बाद आप उठा के देखिए ना क्या स्थिति है। मीना आंदोलन, जाट आंदोलन, गुजर आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन, तो आपको मंडल कभी कमीशन दर्द के नहीं लिए। होता कि जातिवाद व्यवस्था, जातीय व्यवस्था में भारत को बांटने की कोशिश, तोड़ने की कोशिश, जातियों के नाम भैया पर? हमको तो दुनिया में शोषण, पेरियार के पहले, मुगल अंग्रेज के साल के पहले, छुआछूत, उस काल से, धार्मिक काल से, एकलव्य से लेकर के आज तक, शिष्य और गुरु से लेकर के, कोनो आज की बात है क्या? शोषण कोई आज रुक रहा हुआ क्या? बाबा साहब अम्बेडकर जिस उस वक्त, अब मनुस्मृति की बात मत कर, उस वक्त मनुस्मृति के बाद कान में पत्थर ठूस देना, चारों साफ होना, लंबा गैप। अच्छा, पप्पू यादव को मौका मिल जाए पप्पू देश यादव- में जातिवाद खत्म करने के, तो सबसे पहले क्या इकोनॉमी, करेंगे? हाँ? इकोनॉमी के बगैर आप किसी चीज को, इकोनॉमी और बेस्ट एजुकेशन, फ्री हेल्थ सिस्टम और फ्री एजुकेशन, इकोनॉमी, हर परिवार को आप इकोनॉमी नहीं, बढ़ाइए। आप ऐसा नहीं कर देंगे कि पप्पू यादव की जगह पप्पू जी लगा दो? नहीं, मैं देखिए आपका ये सब सेंटिमेंटल बात है। हम आप भी तो आपको sentimental बाबा बातें देते करते हैं, ये सर। फालतू बात है ना। आप यदि जाति धर्म को खत्म करना चाहते हैं तो इकोनॉमी को बढ़ाना होगा। इकोनॉमी, मेरा नाम राजेश रंजन है, मेरे आनंद मार्ग ने राजेश रंजन रखा। मेरे चाची ने, बड़ी माँ ने हमको पप्पू प्यार से कहने लगा। तो यादव या यदु या युदेर या गोआला, गौपाला, महाभारत के काल में कर्म के आधार पर ब्राह्मणों जानती ब्राह्मणम, युधिष्ठिर ब्रह्म हो गया। अब वही उसका एक भाई जो लड़ रहा था क्षत्रिय हो गया, एक नकुल सहदेव वैश्य और क्षुद्र हो गया। जो जिस तरह से कर्म करता था हो गया। रुक्मणी की शादी हो गई, रुक्मणी अर्जुन की बहन थी। कृष्ण यदि गौपाला थे, गौपालक थे, और कृष्ण की बहन की शादी सुभद्रा की हो गई अर्जुन से। तो आप उठा के देखिए कब जातिवाद था। शिव के समय देखिए कब जातिवाद था। वसुदेव कुटुंबकम, सर्वधर्म सभा, सभी वर्ल्ड के थॉट को आप उठा के देखिए। 6000 वर्ष बाद महाभारत आया शिव के बाद। सुदामा को तो कृष्ण के लाइफ से हटा दीजिए, तो जातिवाद तो कभी थी नहीं। तो ये लाया कौन? ये सामाजिक ये चीजों को कौन लाया? अच्छा, एक दिन का आपको भारत का सर्वोच्च पद पे बैठा दिया जाए, आप खत्म कर देंगे? आप ऐसी बात करते, ऐसा होता है क्या? मैंने पहले कहा कि आदमी को चेंज करने के लिए एजुकेशन, इकोनॉमी और उसकी जो नीड्स है, मिनिमम रिक्वायरमेंट और फंडामेंटल राइट। आदमी गरीब रहेगा, बैठा रहेगा, बेरोजगार रहेगा, काम नहीं रहेगा। अन कंट्री में जाके देखिए ना, यही बिहारी, यही कहीं मत्तो है, कहीं कुकीज है, कहीं देवगोरा का जाति है, कहीं लिंगायत है, कहीं बोकलिंगायत है। सबसे ज्यादा जाति व्यवस्था तो साउथ से शुरुआत। रक्त रंजित और रक्तपात को देख लीजिए आप, जो पिक्चर बनी, सबसे ज्यादा सामाजिक शोषण साउथ में हुई। पेरियार वहीं, अम्बेडकर वहीं,
सावित्रीबाई फुले वहीं, बड़े बड़े क्रांतिकारी विचारक साउथ में हुए, बड़ा बड़ा रक्त रंजित हुआ। तो परिवर्तन की बात तो आती रहती है। और अब आज भी छुआछूत की बीमारी है, आज भी एक्सप्लॉयटेशन है सभी जगह। मंदिर में नहीं जाने देना, घर में नहीं ढुकना, छुआछूत, पानी नहीं पीना, तो वो नहीं करना, वो नहीं करना। तो पप्पू यादव ने कभी मुहिम नहीं चलाई, एक कुआं एक शमशान वाली? नहीं, ये सब काम तो हम करते नहीं है। हम भौतिक सामाजिक युग में, समरसता तो आपको लानी चाहिए। ये भौतिक युग है, तो हम इकोनॉमी की बात करेंगे, लोगों के काम की बात करेंगे। जो आता है बिना जात के सबकी मदद करते हैं। आज अर्थ की बात है, अर्थ की करते हैं। अच्छा, पैसा ही हो गया अर्थ जो है, अर्थ के अलावा कुछ नहीं है बात। आज एक एक सेकेंड में अर्थ जो है। तो गरीब आदमी कैसे विधायक बनेगा? करोड़ों रुपए खर्च हो जाए। नहीं हो सकता। 300-400 करोड़ रुपया खर्च करता है विधायक साउथ में। तब कहाँ से लाते हैं पैसा? अब कहाँ से लाते हैं उनसे पूछिए ना। आपका कितना खर्चा होता है? तो दुनिया को पता है मेरा कितना खर्चा होता है। लोकसभा में खर्चा होगा निर्धारित? मैक्सिमम 1.5 1.5 मैक्सिमम। सब 1 नंबर में, 2 नंबर में? नहीं। 2 नंबर की कोई बात नहीं है। कुछ चीजें जो लोग बहन मदद करता है तो हो सकता है 2 नंबर को, लेकिन लगभग 1 नंबर। अच्छा, 1 नंबर में। तो तेजस्वी यादव जी को कैसे देखते हैं? हम किसी को कुछ नहीं देखते, हम खुद को, अपने आप को देखते हैं। हम किसी से कोई लेना देना मेरा नहीं है। मुलायम सिंह जी थे, साथ में काम करते थे। लालू यादव जी को विपक्ष का नेता बनाया। हम नहीं होते तो विपक्ष का नेता नहीं बनते। लालू यादव 1 वोट से नेता बने, 11 MLA दे करके मुख्यमंत्री बनाए। लालू यादव जी के साथ लंबे समय से रहे। कर्पूरी ठाकुर जी के कुछ सानिध्य मिला। कर्पूरी जी के बाद, जगदेव बाबू के बाद लालू यादव, रामविलास जी, नीतीश जी, मुलायम सिंह, शरद जी, तो आप किसी को, जौहर साहब, ये लोग आए। आपने कहा तेजस्वी को मैं कुछ नहीं देखता, न, मैं किसी को नहीं देखता। तो फिर आप लालू यादव को तो कहते थे पिता? मैंने कहा बुजुर्ग है, मेरे गार्जियन है, बिल्कुल पिता की तरह है। लंबे समय से मुलायम सिंह के साथ काम किया है, तो बस मैं उस नजरिए से देखता हूँ, और किसी को क्या न देखूं। बुजुर्ग तो अब नरेंद्र मोदी भी हैं, अडवाणी जी भी हो। रेस्पेक्ट करता हूँ, अडवाणी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। अटल जी, अडवाणी जी की बहुत इज्जत करता हूँ। तो नरेंद्र मोदी जी भी आपसे तो एजेड हो गए? बिल्कुल, उसमें क्या दिक्कत है। हम भी 60 के हो गए, वो भी 75 के हो गए, 15 साल बड़े हैं। हाँ, तो आप उनको भी रेस्पेक्ट? एकदम रेस्पेक्ट करते, एकदम रेस्पेक्ट करते हैं। रेस्पेक्ट करते हैं, करना भी चाहिए, करेंगे भी। क्या सीखने को मिला मोदी जी से? भैया देखिए, एक बात मैं आपको बता दूं, रेस्पेक्ट करते हैं तो कुछ तो फॉलो किया होगा आपने, कुछ तो फॉलो? देखिए, हम रेस्पेक्ट करने का क्या मतलब कि फॉलो करना। फॉलो हम सुभाष चंद्र बोस को करते हैं, भगत सिंह। मोदी की कौन सी चीज अच्छी लगी? बुरी तो बहुत सारी लगती है आपको, नहीं, अच्छी क्या लगती है? देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि वो PM है। अच्छी और बुरी छोड़िए, उनको बहुत बड़ा मौका मिला। इस पे वो मार्केटिंग करने के मास्टरपीस है। और वो उनको पता है कि राजनीति, सियासत और सत्ता का नफ्स क्या है। समय काल पात्र जैसे टीट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा देश वैसा भेष बन जाओ। दुनिया में कुछ देखो नहीं, भाड़ में जाए दुनियादारी। लोग तो कहते हैं PR करना, तो आपको भी आता है? पप्पू यादव खुद ट्वीट करते हैं, खुद सुर्खियों में रहते हैं। अच्छा, पप्पू यादव ट्वीट करते हैं तो इसमें प्यार क्या? हम कोनो 1 रुपया लगाते हैं क्या? अच्छा, पैसे नहीं? अरबों खरबों नहीं, 1 रुपया नहीं। 1 रुपया उठा के तो सब दिखता है भाई। सब कुछ गूगल मार्केटिंग, सब सोशल, पैसा लगाओगे सब दिख जाएगा। पे है कि क्या है। पूरी दुनिया हमारा प्यार करता है, वो इंडिया के यूथ, इंडिया के गरीब। हाँ। बिहार में कैसी सरकार होनी चाहिए सर जी? बिहार में चुनाव है, आपको क्या लगता है? जनता बिहार में, देश में सरकार ईमानदार होनी चाहिए, जो भ्रष्टाचार को मिटा दे, जो दलाली सिस्टम को मिटा दे, जो निचले तबके को ब्लॉक में जाए तो उसको रेस्पेक्ट मिले, भगवान की तरह इज्जत मिले। सर, नीतीश जी के बारे में आपके क्या विचार है? वो कहते हैं हम सबके हैं, सिविलाइज्ड आदमी हैं, तो प्रोफाइल हैं, ईमानदार हैं। पॉलिटिकल कैपेबिलिटी अलग बात है, मौका बहुत मिला, तो करना चाहते थे। हाँ, ईमानदार आदमी को पसंद करते हैं। तो आप ईमानदार? और जो सेकुलर व्यक्ति हैं उसको मैं पसंद करता हूँ। जो जात पात कम करते हैं उसको मैं पसंद करता हूँ। तो आप जा सकते हैं ईमानदार के साथ अगर मौका मिला तो? आज के डेट में इतने न विभीषण उनके साथ है। ईमानदार आदमी के साथ तो रहता ही हूँ। उनको मुख्यमंत्री बनाने में सबसे पहला मैं भी तो साथ था, पहला। अब मौके मिले तो? ये मैं अभी विभीषण अगर हट जाए तो? नहीं, पप्पू यादव जाने ना जाने का मैंने पहले भी कहा
हमारी अहमियत कहाँ है कहाँ नहीं है, ये तो वक्त भी और परिस्थितियां तय करती है। परिस्थितियां हीरो बनाती है, कोई भीड़ हीरो नहीं बनाता। अवसर यदि मौका मिलता है तो उस अवसर को कोई लेता है। जैसे कोरोना आया तो सब डर गए, हमने अवसर को ले लिया। बाढ़ आया, सब घर में सो गए, हमने अवसर को लिया। हम उसके लिए जीने के माध्यम बने, हम काम किए, पूरे देश में हर अस्पताल में गए। तो इसीलिए पप्पू यादव एक बेहतर अवसर की बात करता है। लोग तो कहते हैं आपदा में अवसर ढूंढते हो, उस वक्त आरोप भी लगाया आप जी, आपदा को अवसर बनाते हैं। हमको तो समझ में नहीं आता, तो सब आपदा बन में चला जाता। सब हम मुंह में करो नहीं था कोरोना, हम 10,000 लाश उठाए तो हम मर जाते। तो सबको तो मौत का डर था, तो हम क्या मरने गए थे क्या? आप लोग कौन पत्रकार हैं भगवान जानिए। हम मरने गए थे क्या? पटना के बाढ़ में इतना इतना पानी में मरने गए थे क्या? 11 दिन सोए नहीं थे, घर घर को खाना, मरने गए थे क्या? हाथ में ग्लोव्स नहीं था, मुंह में मास्क नहीं था, मरने जाना गए थे क्या? लोग कहते हैं कि और भी ढूंढ लेते। गुजरात में मारने की तैयारी कर लिया, हम बिहारी को लाने गए तो मरने गए थे क्या? अच्छा, वोटों की राजनीति नहीं है। मतलब देश भर में ये देश भर के कोरोना वाले को और वो 7-7 करोड़ का रेमडेसिविर पहुंचाना, ये राजनीति है? पैसा कहाँ से आया? हाँ, पैसा कहाँ से? गाछी में ही खींच लिए। कहाँ से खींच लिए? गाछी से झाड़ लिए। अच्छा, झाड़ लिए। हाँ, पैसा आ गया। हम तो झाड़ नहीं पाते, आप कैसे झाड़? आप मत झाड़िए, हमको पता है कि हम नीचे में सोते हैं, हमको गाड़ी नहीं चाहिए, हमको घर रूम नहीं चाहिए। हम अपने बाप दादा का कभी जमीन बेचो, झाड़ लेते हैं और कोई झाड़ नहीं पा रहा। अपने बाप दादा का जमीन बेचो और दुनिया से मदद मांगो, दोस्तों से दो। कोई नेपाल में दोस्त है, कोई कहीं है, मदद करता है और दुनिया को बांटते हैं, दुनिया की मदद करते हैं, दुनिया को आंसू नहीं बहने देते किसी के। अच्छा, किसी के। तो आप तो खुद मजाक उड़ा रहे थे योगी जी का एक दिन, लोगों ने वो तो है, तो जो वो है उस लायक, तो उस मजाक क्या उड़ाना। आप भी रो रहे थे एक दिन, लोगों ने वो हम तो रोते ही नहीं है। हम तो इमोशनल अटैचमेंट था वो हमारा वहाँ का चुनाव का। तो फिर वो लोगों ने क्लिप काट के कहा देखो पप्पू यादव। अच्छा, ये आप क्लिप काट, ये हम योगी की तरह इन्हें नहीं कर रहे थे कि हमको मार दिया, हमको पुलिस मरवा दिया, मार देगा हमको भीख मांग रहे हैं। हम तो भीख नहीं मांगे किसी से आज तक। हम तो लड़े, जो आदमी हमको बोला मार देंगे, हम बोले वहीं आके लड़ेंगे तुमसे। सर ऑडियंस हो जो हमने उन्हीं का हमारे। तो लॉरेंस वाला तो लोग कह रहे हैं फर्जी है। वो तो दुनिया को पता है क्या है, फर्जी नहीं है। चलिए आगे। लोग कह रहे सिक्योरिटी लेने के लिए आपने। हम ऐसा सिक्योरिटी, हम 7 बार सांसद हैं, 1 बार निर्दलीय, सिक्योरिटी की क्या जरूरत? हमको तो 24 घंटा उतना सिक्योरिटी रहता है। सर, सपा के सांसद ने राणा संघा पे जो कहा गद्दार का, क्या आप ठीक मानते हैं? मैंने गद्दार कहा उन्होंने कि सब बात नहीं बोला। उन्होंने सीधा कहा बाबर को राणा संघा जी लाए थे, बाद में उनसे नहीं बनी तो लड़ाई लड़ी। अलग बात है कि राणा संघा जी हार गए, वो अलग मैटर है। राणा संघा एक संघर्षशील क्रांतिकारी लोग थे। मानते हैं? हाँ, इसमें क्या मानते हैं भाई? लड़ाकू लोग थे, क्यों नहीं मानेंगे? क्या हमारे इतिहास को सम्मान नहीं मिलना चाहिए? तो उन्होंने, लेकिन रामजी लाल सुमन जी ने कहा कि बाबर की बात आप करते हो, तो बाबर को लाया कौन? क्या सही में राणा संघा जी बाबर को नहीं लाए? इतना ही बात उन्होंने कही। इसके लिए करनी सेना को यह आचरण दिखाना जो आप शुरू से दिखाते रहे हो, ताकतवर लोग, क्षत्रिय समाज में लड़ने और मरने का जज्बा रहा है। आप इसको समझो। क्षत्रिय समाज, यादव, क्षत्रिय, गुज्जर, जाट। अब शिवाजी प्रताप की मां जादव थी, तो शिवाजी प्रताप की मां जादव थी। कुर्मी कहते हैं कि हम पिता पटेल उस समुदाय से आते थे, तो एक रिश्तेदारी। अब आप यदि कृष्ण के वंशज को देखोगे, अर्जुन और कृष्ण को, तो अब यादव और राजपूत तो दोनों रिश्तेदार हैं, जाट और गुज्जर भी रिश्तेदार हैं। तो कहां से बाइफरकेशन हुआ? तो लेकिन वैचारिक लड़ाई तो चल रही है। तो इसलिए राणा संघा जी के बारे में या किसी भी इतिहास पुरुष के बारे में गलत नहीं बोला जा सकता है, उसका रेस्पेक्ट होगा। करनी सेना वाले और मैं गलत बोला है। करनी सेना जी से आग्रह करेंगे कि इस देश में हर आदमी का इतिहास है, और सबसे बड़ा इतिहास है मूलवासी आदिवासी, भगवान बिरसा मुंडा।
आदिवासी, आदिवासी सबसे ज्यादा इस कंट्री में, इस दुनिया में। शिव को तो लोग क्या कहे, आदिवासी बोल दिया। हनुमान को लोग दलित कह दिया था, याद कीजिए। तो आज जो इस कंट्री में ST SC है, उसकी जो नेचर को बचाने में, काम करने में, वर्किंग में, आप मानते हैं उन्होंने सही बोला? आप दलितों को साथ जो छूत अछूत नीच सब दिन करते रहे हो, वो कैसे संभव है? दलित के महापुरुषों अम्बेडकर को कब माने आप? राणा सांगा पे जो बोला सपा सांसद, सही बोले? नहीं, उन्होंने जो कहा कि बाबर को लाए वो सही है। पूरा उनका स्टेटमेंट ठीक था। उन्होंने जो कहा बाबर को लाए वो सही है। पूरे स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं। मैं फिर आपके बचकाना में नहीं जाना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि बाबर को उन्होंने लाया वो सही था, और यदि उन्होंने क्या बोला उसके खिलाफ फिर आप हमला कर दिए, ये गलत था, ये सही नहीं है। मैं इसको सही नहीं मानता। हमला करने को सही नहीं मानते, उनका स्टेटमेंट ठीक नहीं है। मैंने हमला आप कर दीजिएगा, किसी के स्टेटमेंट पर घर उजाड़ दीजिएगा, कानून नहीं है, संविधान नहीं है। गद्दार बोला सर उन्होंने। किन्होंने? उन्होंने गद्दार बोला। देख लीजिए ना कहां पर गद्दार। नहीं, गद्दार ही बोला, मैं आपको दिखा दूं, देख लीजिए। उन्होंने बोला राणा सांघे के लिए गद्दार है। भैया मेरे, मैंने आपको कहा तो उसके लिए केस करिए। आप जाके किसी को घर, अपने आप इतने ताकतवर हैं, केस करने में क्या दिक्कत है आपको? क्षत्रिय लोग क्या, आप कभी इतिहास उठा के देखिए सर। एक सवाल, महाराणा प्रताप का इतिहास उठा के देखिए, क्या कभी आपने देखा इस तरह का मानवीय कृत्य करते हुए? सर एक अंतिम सवाल, सर आप शिवाजी पर जल चढ़ाने को कहते हैं आडंबर है, और दूसरी तरफ टोपी लगाकर इस्लाम को आत्मसात करने की बात इसको कहते हैं आडंबर है? शिवाजी पर जल चढ़ाने को लेकर आपने एक बयान दिया था। किस पर? शिवाजी, शिव पे, शिव भगवान पे आडंबर कहा हमने कब कहा? हमने कहा कि शिव, नानक, बुद्ध, कबीर, राम, रहीम, मोहम्मद आडंबर, अंधविश्वास, कर्म कांड को नहीं मानते थे। वेद में लिखा हुआ शिव की तीसरी पत्नी ने आहुति दे दी। किसी भगवान ने नहीं कहा हमको दूध चढ़ाओ, पैसा चढ़ाओ, सोना चढ़ाओ। किसी ने, शिरडी के साईं बाबा ने कहा था कभी सोना चढ़ाओ। और टोपी लगाकर इस्लाम को आत्मसात करने की बात, हमको तो बात अपनी इस्लाम को आत्मसात करने की बात। आपने कहा ना इस्लाम को आत्मसात करना चाहिए। मैंने कहा कि यदि आप अच्छा कर्म करोगे, इस्लाम जो मुसलमानों को मैंने कहा कि आप ऐसा कुछ भी ना करो जो इस्लाम नहीं कहता, जो आपके हदीस नहीं कहते। हम ऐसा कुछ ना करें जो हमारा गीता नहीं कहता, रामायण नहीं कहता, बाइबिल नहीं कहता। सभी ग्रंथ एक ही बात कहता है, इंसानियत, मानवता, मोहब्बत, मोक्ष, सब सब प्रेम, प्रेम, सबको आजादी, इंटरनल खुशी, सबको जीने दो। जाति का जहर पैदा ना करो, धर्म और जाति के नाम पर कुछ मत। बिहार में कैसी सरकार बननी चाहिए? बिहार में कैसी सरकार? एक बेहतर, एक दुनिया का सबसे अच्छा। आप सबसे ज्यादा प्यार किससे करते हैं? वन लाइनर पूछ रहा हूं सर। पिता से करते थे, अपने गुरु आनंद मूर्ति से करते थे, और अब सिर्फ गरीब से करते हैं। गरीब की जिंदगी के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, अपने आप को खत्म कर सकते हैं, किडनी बेच सकते हैं, कैंसर बेच सकते हैं। मेरी जो शेष लाइफ है इस कंट्री के गरीब के लिए। बेरोजगार की समस्या का समाधान कैसे होगा? वो पप्पू यादव के पास है। क्या है? बता देंगे। मेगा प्लान। धन्यवाद सर, मैं बता दूंगा। जो आदमी डेली पैसा बांट सकता हो 2-4-5 लाख, 2 आदमी हर दिन रोजगार कर सकता हो, 2 आदमी हर दिन लाखों पेशेंट को छोड़वा सकता हो, मदद कर सकता हो, वो आदमी कुछ भी कर सकता है। जो कोरोना में अपनी जिंदगी दे सकता है वो कुछ भी कर सकता है। क्या क्या समस्या है बिहार में? अब बिहार में मुद्दा कौन सी मुद्दा है भैया? हाँ, हिंदू मियाँ, पैसा, जात पात, और कौन मुद्दा? विकास में क्या क्या लगता है? कुछ है क्या? विकास में क्या रह गया? कुछ है भी क्या? क्वेश्चन रिकॉर्ड कोई मुद्दा नहीं, इकोनॉमी नहीं है कोई मुद्दा नहीं, पलायन है कोई मुद्दा नहीं, बेईमान दलाली भ्रष्टाचार पर कोई मुद्दा नहीं। नीतीश कुमार जी अस्वस्थ हो गए, स्वस्थ हो गए, उन्हीं के नाम पर बाप बाप कर रहा पागल, कोई मुद्दा नहीं। कोई मुद्दा है? अच्छे लोगों को कौन पूछता है?
गठबंधन की, जात पात की गठबंधन की राजनीति करो, एक दूसरे को गाली दो, कोई नेता बचा है वहां? अब हमको बताओ ना, नीतीश कुमार जी फिनिश्ड हो गए, अब कौन नेता है बिहार में? पप्पू यादव। भाई पप्पू यादव तो कोई दल लेता ही नहीं है, कोई दल का चाहता ही नहीं। हमारा पप्पू यादव तो सबको लगता है कि पता नहीं कि हम कौन सी है। मैंने पहले आपको कहा कि सच बोलना मेरा गुनाह है, मेरी अच्छाई मेरी कमजोरी हो गई भैया। अच्छा, बड़ा प्रॉब्लम है भैया। पर कहते हैं जीत तो सच की होती है एक दिन तो। भैया ये तो कहावत में है, हम्म। कहावत में। अच्छे लोग कब बचे हैं भैया? अब कौन अच्छे लोग हैं इस कंट्री में जो राजनीति कर रहा है? और अच्छे लोग कौन से चेयर पर बैठे हैं कहीं? आप तो बैठे और कुर्सी पर क्या, कौन चेयर पर बैठे हुए हैं? बैठे ना, सांसद तो है ही। सांसद हैं भैया, वो तो बेटा की तरह, किसी ने, ये चेयर है क्या? या आप दस्तखत कर सकते हैं क्या? आप परिवर्तन कर सकते हैं क्या? आजाद हिंदुस्तान के बाद भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म किया? सब चोर उचक्का इसी कंट्री में कहा पैदा ले है, सब बेईमान घट ढुक्का इसी कंट्री में कहा है। सर जगह जगह बिहारियों का पलायन हो रहा है, मार खा रहा है, पलायन हो रहा है। क्या करें भैया, हम छोड़िए ना, वो क्या करें? इकोनॉमी है नहीं, खेत की स्थिति अच्छी है नहीं, हम रोजगार पर बात नहीं करते, फैक्ट्री को डेवलप नहीं करेंगे, मक्का मखान पे बात नहीं करेंगे, दूध पर दुनिया डेनमार्क का सबसे ज्यादा दूध मेरे यहाँ, वर्ल्ड में उतना नदी तालाब कहीं नहीं है जितना मिथिला कोसी में है। हम उस तालाब से वर्ल्ड को हेरिटेज कर सकते हैं। दूध सबसे अच्छी क्वालिटी की हमारे यहाँ है, मक्का सबसे अच्छा क्वालिटी की मेरे यहाँ पैदा होता है। लेकिन हम लोग बकवास है, कुछ भी नहीं है। सर आप मस्जिद की अभी बात कर रहे थे, लेकिन मोदी जी तो ईद ही दे रहे हैं, आप एक पैकेट दे रहे हैं। भैया गाली देना बंद कीजिए ना जात पात को। मैंने अभी क्या कहा? जात पात के आधार पर कुछ भी नहीं हो सकता, ये आप समझिए। आप मेंटल पीस के लिए क्या करते हैं? लोगों की मदद, बांटना, आंसू पोंछना, ये मेंटल पीस है मेरा, ये मेरी साधना है। यदि नहीं बांटेंगे तो मेरा मेंटल पीस खराब हो जाएगा। अच्छा, लोग शरीर स्वस्थ रखते हैं, हम माथा स्वस्थ रखते हैं। इस देश का शरीर स्वस्थ रखने वाला आदमी इस देश का को अस्वस्थ करता है। जिसका आप उठा के देखिए, हॉकिंस, बाबा, जेम्स, अब्दुल कलाम सब विकलांग थे, अब्राहम लिंकन, शरीर स्वस्थ नहीं था लेकिन सबका माथा स्वस्थ था। ये माथा स्वस्थ रखने के लिए ये नेता लोगों का क्या हाल है? नेता लोग स्वास्थ्य की बात करते हैं, मन स्वस्थ की बात नहीं करते, स्वास्थ्य की बात करते। अरे पगला, आज भी हम 22 घंटा जगते हैं, नींद नहीं रहता है जब तक लोगों की मदद नहीं होती है। देर से 2 घंटा सोते हैं, 9 घंटा 12 घंटा डेली चलते हैं गाड़ी सड़कों पर। ये तो दुनिया जानती है, कोरोना में एको दिन नहीं सोए, बाढ़ में 11 दिन भूखे रहे, ये तो दुनिया को पता है। रात को 2-3 बजे सोते हैं आप? 3, 3:30। नींद पूरी कैसे होती है? आपके घर में बीमार हो, कोई कह दे 48 घंटा डॉक्टर ने कहा सीरियस है, नींद आएगी? तो हमको आम आदमी के कारण नींद नहीं आती। लगता है चेंज कब होगा, कब तक ये गंदा चलेगा। सर कूली होता है ना, सबका बोझ उठाता है, तो आपने भी बोझ उठा रखा है पूरी दुनिया का। मैं कूली नहीं हूँ, मैं तो एक हर व्यक्ति की पात्रता है। वो व्यक्ति बेचारा काम करता है क्योंकि उसके पास दूसरे रास्ते नहीं है। नहीं सर, एक डायलॉग लेकिन है। मैं हर तरह का जस्टिस, न्याय के लिए पप्पू यादव को जाना जाता है और मदद के लिए जाना जाता है। ये 2 चीज मेरी फिलॉसफी है, थॉट है। आप मैं विपक्षी तो कहते हैं कि अन्याय भी करते हैं, आप लोगों को रंगदारी मांगते हैं, ये कोई वर्ल्ड के गुंडागर्दी करते हैं, बूथ कैप्चर। ये आपको यही बच गया था क्या? आप थिएटरोलॉजी करने आए क्या? कोई आज एक हिस्ट्री है क्या? कोई हिस्ट्री है? दिखा दो जरा, दिखाओ। चैलेंज करता हूँ, कोई हिस्ट्री है क्या? आप विपक्षी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा। मैं जो कह रहा हूँ चैलेंज करता हूँ, है क्या कोई हिस्ट्री जिंदगी में, दुनिया में? तो बूथ कैप्चरिंग की बात भी करते हैं। हाँ, लोग कहते हैं, आपके विपक्षी कहते हैं कि बूथ कैप्चरिंग। अब बूथ कैप्चरिंग हो रहा है 10-40 साल से है। हो गया। सर ओशो के बारे में अंतिम। ओशो से बड़ा फिलोसफर कोई नहीं था। आनंद मार्ग के बाद कोई फिलोसफी थी तो ओशो एक फिलोसफी।
ओशो एक साइंटिफिक फिलॉसफी है जो ह्यूमन बीइंग पे है, ह्यूमन नेचर पे है। क्या जान, आपकी क्या फिलॉसफी है? मानवता, इंसानियत, इसके अलावा कुछ नहीं। आनंद मार्गी हो, नो कास्ट, नो क्रीड, नो रिलीजन, सबको जीने दो, सबकी आज़ादी से सबकी फ्रीडम दो, सभी व्यक्ति की अभिव्यक्ति के साथ छेड़छाड़ ना करो, और जितनी मदद हो सकता हो परिवार की तरह करो। हम लोग एक परिवार हैं, पूरा इंडिया खून है। मैंने पहले भी आपको कहा, कृष्ण से देखें तो यादव हो, राजपूत हो या जाट गुज्जर, एक ब्लड है। शिवाजी से देखें तब भी उठा के देखिए, हम लोग कोई अलग नहीं है, सब एक दूसरे से रिलेटेड है, सब ब्लड है। मैं आज भी कह रहा हूं, मैं फिर कहता हूं कि जो कंट्री धर्म के आधार पर, मजहब के आधार पर जिंदा रहा है वो मिट गया है। जाति का जहर और नफरत भाषा के आधार पर रहा, वो मिट गया है। जो कंट्री अपने धर्म और मजहब को जीने का माध्यम बनाया, सिर्फ इंटरनल, उसमें राजनीति या कोई सामाजिक विद्वेष नहीं हुई, वो कंट्री डेवलप किया है। जहां बुद्ध गए वो 28 कंट्री डेवलप किया। बुद्ध को भारत ने छोड़ दिया, उसका डेवलपमेंट देख लीजिए, और जहां बुद्ध की फिलॉसफी गई उसका डेवलपमेंट देख लीजिए। तो बुद्ध की आइडियोलॉजी, बुद्धम शरणम गच्छामि, अपो दीपो भव के भाव से प्रगति जो देश करेगा वो दुनिया का नंबर 1 होगा। तो ये तो पप्पू यादव जिन्होंने कहा मानवता बहुत जरूरी है, और मानवता ही मेरा विचार है, और मानवता पर ही मैं चलता हूँ। जीते जेठमलानी, दिल्ली। बोलिए।